कितना मुश्किल है सजाना दूसरे की फुलवारी को। कोटि कोटि नमन है आज देश की हर एक नारी को, देश की हर एक नारी को। बच्चों को करती तैयार, पति का नाश्ता लंच बनाती है, सह कर हर गम हर दर्द घर की गाड़ी को चलाती है। बहा लेती चुपके से आंसू, सह लेती वो सबकी गारी को। कोटि कोटि नमन है आज देश की हर एक नारी को, देश की हर एक नारी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस बेसिक कंसेप्ट बेसिक लर्निंग के प्लेटफार्म पे। और हर बार की तरह इस बार भी बड़ा ही बढ़िया एक बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का, गणित का, और बड़ा ही आनंद आएगा और बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी। अभी कुछ नारी पे अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ मैंने शुरुआत में किया। तो आज दोस्तों है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और आज का जो दौर है, आज का जो एक माहौल है, आज की डेट में महिलाएं किसी से भी कम नहीं है। हर क्षेत्र में हमारे देश की महिलाएं, हमारे आपके समाज की महिलाएं अपनी हुनर से, अपनी काबिलियत से, अपने क्षेत्र में अपने आप को बेहतरीन तरीके से रेखांकित करती जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। तो बड़ा ही खूबसूरत आज का दिन है और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज भी बड़ा एक प्यारा सा प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न क्या है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 18 है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसमें देखिए, अगर क्वेश्चन को, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, 3 लगातार, ये जो लगातार यहाँ पे शब्द आया है ना, बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग, समझ लीजिए, 3 लगातार। और योग का मतलब क्या हुआ? जोड़। यानी अगर उन तीनों लगातार पूर्णांकों को अगर जोड़ा जाए तो उसका जो योग आएगा वो आएगा 18। तो वो कौन कौन सी तीनों लगातार पूर्णांक है वही हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन अगर ध्यान से समझ में आ गया ना तो हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको मान लेते हैं कि भैया कि जो 3 लगातार पूर्णांक हैं वो मान लेते हैं हम कि उसमें से जो पहली जो पूर्णांक है, माना कि पहली पूर्णांक x है, मान लिए, तो दूसरी पूर्णांक क्या होगी? लगातार बोला जा रहा है भाई, तो दूसरी पूर्णांक क्या हो जाएगी? जो x है उसमें 1 जोड़ देंगे तो अगली पूर्णांक हमें मिल जाएगी। तो दूसरी पूर्णांक क्या हो गया? x + 1। और तीसरी पूर्णांक क्या होगी? तीसरी पूर्णांक क्या होगी? x + 1 में 1 जोड़ दीजिए या x में 2 जोड़ दीजिए, तो वो तीसरी पूर्णांक हो जाएगी। तो उसको हमने मान लिया कि वो पूर्णांक x + 2 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा विराम देते हैं। आखिर में पूर्णांक है क्या भाई? ये भी तो समझना है। तो पूर्णांक पहले समझ लेते हैं कि पूर्णांक है क्या। तो दोस्तों, पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में इंटीगर नंबर बोलते हैं, तो ये होती क्या है भाई? तो पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिन्हें दशमलव बिंदु या भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 2.5 या कोई संख्या है 1/4, तो ये 2.5, जैसे 2.5 या 1/4, ये आपकी क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। और दूसरे शब्दों में कहें तो पूर्णांक वे संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्याओं या शून्य से बनी होती हैं।
तो इतना समझ में आ गया कि भाई पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो इसको और आसानी से समझने के लिए थोड़ा एक डायग्राम को हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक रेखा खींची गई है, लाइन यहाँ से और यहाँ तक, और इसके बीच में एक सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु जिसको बोलते हैं। अब ये जो सेंटर पॉइंट है, इसकी दाहिनी तरफ देखिए, ये एक पॉइंट है, ये है, ये है, ये है, ऐसे ही आप आगे बढ़ाते जाइए। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे है 0, ये संख्या 0 है। और ठीक इसके विपरीत दिशा में देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक संख्या है -1, -2, -3 और -4। तो ये जो सेंटर मध्य बिंदु है, ये 0 का आप देख रहे हैं, 0 न तो निगेटिव में है और न तो पॉजिटिव में है, ये मध्य बिंदु में है। ये आपकी पॉजिटिव संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं। कहने का मतलब ये है कि सेंटर पॉइंट से जो राइट साइड में है संख्याएं, ये कहलाती हैं धनात्मक संख्याएं, और सेंटर पॉइंट से जो लेफ्ट साइड में संख्याएं हैं वो कहलाती हैं ऋणात्मक संख्याएं। जैसे साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है। तो ये जो आप जितनी संख्याएं देख रहे हैं, -1, -2, -3, -4, और इधर +1, +2, +3, +4, ये जितनी संख्याएं हैं ये कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। आशा करता हूं कि पूर्णांक जो संख्याएं हैं वो इस चित्र के हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सवाल पे। तो जो 3 पूर्णांक जो संख्याएं हमने मान लिया था कि पहली जो पूर्णांक है x है, दूसरी पूर्णांक x+1 है, और तीसरी पूर्णांक x+2 है। अब आगे प्रश्न के अनुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है प्रश्न। तो प्रश्न ये कह रहा है कि तीनों पूर्णांकों का योग 18 है। तो तीनों पूर्णांक हमने क्या माना है, x, x+1 और x+2। तो आगे क्या हो जाएगा भाई, योग है, तीनों पूर्णांकों का योग 18 है। तो यानी कि जो x है योग है, यानी कि वो तीनों को अगर जोड़ देंगे तो सबका जो योग करके उसका रिजल्ट क्या आएगा, 18। तो पहला पूर्णांक x प्लस दूसरा पूर्णांक x+1 प्लस तीसरा पूर्णांक x+2, तीनों का किसके बराबर है, 18 के बराबर है। तो हमने यहाँ लिख दिया x प्लस x+1 प्लस x+2 बराबर 18। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x, ये दूसरा x, ये तीसरा x, तो तीनों x आपस में जब जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। प्लस यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 है, तो ये जुड़ के हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 18 के बराबर आ जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 18, और बराबर के इधर ये +3 है तो इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो जब 18 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 15। तो फाइनली 3x बराबर क्या हो जाएगा, 15। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, 15/3। अब ये बराबर के इधर में 3 क्या है, x के गुणा में है। जब बराबर के इधर आएगा 3 तो ये इसके भागा में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15/3। 3 को जब 3 से जब 15 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक, अब हमें x का वैल्यू मिल गया। तो हमारी जो पहली पूर्णांक है वो क्या हो गई हमारी, ये x बराबर 5 हो गई। और दूसरी पूर्णांक हमने क्या माना था, दूसरी पूर्णांक माना था x+1। तो x का मान क्या है, 5 + 1 बराबर कितना हो गया, 6। तो ये दूसरी पूर्णांक क्या हो गई, 6। अब आगे हमने क्या माना था भाई,
आगे हमने माना था तीसरी पूर्णांक, क्या माना था, x+2। तो x की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2 बराबर 7 हो गई। तो कितना हो गया भाई, तीसरी पूर्णांक 7 हो गया। तो इस प्रकार लगातार 3 पूर्णांक कौन कौन हो गए हमारे, 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए लगातार है ना भाई, यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। प्रूफ ये हो गया कि हमारी जो लगातार 3 पूर्णांक हैं वो 5 5 के बाद अगली 6 6 के बाद अगली 7, ये हमारी 3 लगातार पूर्णांक हमें मिल गया जो प्रश्न को हल करना था। अब भाई ये भी तो है, तीनों को जोड़ने पे 18 आना चाहिए, ये भी तो बात है। तो इसको भी यार प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि भाई जांच करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 और 6 13, और 13 5 कितना हो गया भाई, 14 15 16 17 18। तो इस प्रकार से भी हम हमारा ये सवाल मानो जांच हो गया और सिद्ध हो गया कि भैया इसको जोड़ने पे भी तीनों जो लगातार हमें पूर्णांक मिला है उसको जोड़ने पे भी हमारा योग क्या आ रहा है, 18 ही आ रहा है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे ज़रूरी बात एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।